नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ एमपीसीजी 2020 में तमाम बड़ी और अहम खबरें। भोपाल गैंगरेप केस की जांच के लिए सरकार का बड़ा फैसला। जबरन धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन। आरोपी की पहचान कर कठोर कार्रवाई करना होगा मकसद। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बड़ी लापरवाही। सेकेंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स के एग्जाम में पूछा, रानी दुर्गावती का मकबरा कहां है। छात्रों के हंगामे के बाद कॉलेज प्रशासन ने मानी गलती, जांच की बात। जबलपुर के आईआईआई टीडीएम में छात्राओं के साथ एमएमएस कांड। बीटेक की छात्रा पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। दिल्ली में दोस्त को भेजती थी वीडियो। हिरासत में छात्रा, पूछताछ जारी। ओबीसी अभ्यर्थी को एसटी आरक्षण का लाभ दिए जाने के मामले में लोक सेवा आयोग और राज्यपाल के बाद अब सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने इस मामले पर बयान दिया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जनजाति वर्ग का फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने का कोरिया के बैकुंठपुर के रहने वाले अभ्यर्थी अन्नू प्रसाद पर है आरोप। देवास में हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता। 1200 किलोमीटर दूर से आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले से गिरफ्तारी। कई महीनों से फरार चल रहा था आरोपी पर झारखंड में भी कई मामले हैं दर्ज। सीएम विष्णुदेव साय का शक्ति में आकस्मिक दौरा। जिले के बंदोरा गांव में उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर। लोगों से मिलकर समस्याओं का समाधान करने की कही बात। ग्रामीणों से ले रहे शासन की योजनाओं का फीडबैक। बुरहानपुर में वन विभाग की टीम ने बाघिन और 3 शावकों की मौत के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने खेत में बिजली के तार बिछाए थे। वहीं आरोपियों ने बाघिन और शावकों की मौत के बाद उनके शव जंगल में फेंक दिए थे। विदिशा जिले के लटेरी बाईपास रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब मध्य प्रदेश प्रशासन की पट्टी लगी एक बोलेरो वाहन से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाकेबंदी की, लेकिन गाड़ी में सवार लोग पुलिस को देख मौके से फरार हो गए। बीजापुर में ऑपरेशन करे गुट्टा का 14वां दिन आईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान घायल। घायलों को हल्की चोटें आई। दोनों खतरे के बाहर। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। भिंड में हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर दोड़नपुरा गांव में हर्ष फायरिंग की खबर सामने आई, जिसमें 2 लोगों को गोली लग गई, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर में पुलिस की कस्टडी से आरोपी फरार। युवक पर नाबालिग को भगाने का है आरोप। मुंबई से गिरफ्तार कर बुरहानपुर लाया गया था आरोपी। जिला अस्पताल से शाहजहांपुर लेकर जा रही थी पुलिस। मौका पाकर पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार। ग्वालियर में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ से मारपीट का आरोप। रेस्टोरेंट में बैठने को लेकर हुआ विवाद। रेस्टोरेंट के किचन तक पहुंचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। रेस्टोरेंट में हंगामे की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात, जहां एक युवा कांग्रेस नेता शुभम साहू की पीट कर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने पीट कर शुभम को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां जाते हुए रास्ते में उनकी मौत हो गई। शिकायत के बाद पुलिस कर रही जांच। मामले में जमीन विवाद बताई जा रही वजह। डिंडोरी जिले में बीजेपी नेता की पत्नी का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतका संगीता और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष दशरथ राठौर का विवाद 4 साल पहले हुआ था। घटना के बाद मृतका के घर वालों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायपुर से बीजेपी के सीनियर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखा है। सांसद अग्रवाल ने रायपुर में सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट सर्जरी नहीं होने पर चिंता जताई है। सांसद ने लिखा कि अत्यंत दुखद विषय है कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी।
छतरपुर जिले के लौकुश नगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कठहरा में रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास के बदले लोगों से घूस लेने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारी के नाम पर वसूली की जा रही है। खरगोन के बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौत। घटना के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। लोगों ने शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। भिंड के नेशनल हाईवे 719 पर भीषण सड़क हादसा। पिटोरा गांव के पास कार और बाइक की आमने सामने टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। इनमें 3 बाइक सवार 3 और कार सवार एक महिला शामिल बताए जा रहे हैं। घटना की पुलिस कर रही है जांच। बालोद के नेशनल हाईवे 30 पर दर्दनाक हादसे की खबर, जहां पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक से यात्री बस की टक्कर हुई। हादसे में एक यात्री की मौत, 8 घायलों का चल रहा अस्पताल में इलाज। मुरैना में रफ्तार का कहर। बीती रात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। 3 युवकों को युवक घायल बताया जा रहा है कि पहले तेज रफ्तार वाहन ने गाय को टक्कर मारी, फिर कई दुकानों को पर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बैतूल भोपाल 4 लेन हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार और पिकअप वाहन में टक्कर हो गई। घटना में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायलों का चल रहा अस्पताल में इलाज। गरियाबंद के देवभोग में बोलेरो ने 2 बाइकों को मारी जोरदार टक्कर। तेज रफ्तार बोलेरो ने पहले बाइक को टक्कर मारी, जिस पर पति पत्नी सवार थे। इसके बाद सड़क पर खड़े बाइक को भी टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। देवभोग प्राथमिक उपचार केंद्र में अस्पताल इलाज जारी। बलौदा बाजार में आंधी तूफान में छत की छप्पर को ठीक करने एक युवक पहुंचा हुआ था, जिसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। भाटापारा के सूरजपुरा गांव के कुशल वर्मा की 62 वर्षीय बुजुर्ग के रूप में पहचान हुई है। भाटापारा गांव की पुलिस मामले की जांच में जुटी। जबलपुर वेयरहाउस में बड़ा हादसा। वेयरहाउस में गेहूं का स्टॉक लगाते हुए 2 मजदूर दबे, जिनमें एक की मौत, एक घायल। अस्पताल में चल रहा घायल का इलाज। सागर के देवरी रहली मार्ग पर कोपरा के नजदीक मंगेला तिराहे पर कार और मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद कार मोटरसाइकिल को कुछ दूरตกघसीटते हुए ले गया, जिसमें कार में आग लग गई। वही हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा। शिवपुरी के कोलारस तहसील में स्थित एक गोदाम में लगी आग। ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अनूपपुर में शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। वाहन से निकलकर परिवार के लोगों ने बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छतरपुर के बिजावर मातकुआ मार्ग के पास नरवाई में लगाई आग। तेज हवा के कारण आग बेकाबू। सड़क किनारे तक पराली में लगी आग पहुंची। जिले में पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाने के मामले आ रहे सामने। सागर के सागोनी भाट गांव में स्थित एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक दिव्यांग बताया जा रहा है। घटना के बाद पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। धार जिले के मनावर के सिंघाना में बीती रात ज्वेलरी शॉप पर लूट की खबर सामने आई। बदमाश ग्राहक बनकर दुकान के अंदर दाखिल हुए और शटर खोलकर दुकान में मौजूद मुनीम शाहजी के साथ मारपीट की और मौके से सोना चांदी समेत नकदी लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर की पॉश कॉलोनी दशरथ नगर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना। एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन ली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में जुटी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। आरोपी की पिटाई के बाद चप्पल जूतों की माला पहनाकर थाने पहुंचाए। आरोप है कि आरोपी ने युवती
का 2 बार गर्भपात कराया और युवती तीसरी बार गर्भवती है, जिसके बाद उसने शादी से मना कर दिया तो युवती ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को आपबीती बताई, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। कटनी में ट्रेन में सीट को लेकर विवाद में मारपीट का मामला सामने आया। बंदकपुर से कटनी मुडवारा लौट रहे श्रद्धालुओं का आरोप है कि सीट को लेकर विवाद हुआ और कुछ युवकों ने उनके परिवार को निशाना बनाया। गरियाबंद में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, किराएदार पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सुकमा में वन विभाग ने तेंदुपत्ता बोनस राशि घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। तेंदुपत्ता घोटाले में बोनस राशि में 5 करोड़ 73 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें जांच में फर्जी भुगतान की पुष्टि के बाद कलेक्टर ने तत्कालीन डीएफओ अशोक पटेल को सस्पेंड कर दिया है। गुना के मधुसूदनगढ़ थाना इलाके में पुलिस ने सट्टेबाजी पर कार्रवाई की। जंगल में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस चरवाहा बनकर पहुंची और मौके से 70,000 से ज्यादा कैश और 16 लाख से ज्यादा का सामान जब्त किया। गरियाबंद में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। जिले में 2 अलग अलग इलाकों में भालू ने लोगों पर हमला किया है। पहली घटना कोदो बत्तर जंगल में हुई, जहां तेंदुपत्ता तोड़ने एक युवक पहुंचा था, जिस पर भालू ने हमला कर दिया। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इसके साथ ही गुटकुन वापारा में भी एक घटना हुई, जहां भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी। अशोकनगर में आंधी तूफान से जनजीवन अस्त-व्यस्त। मुंगावली की पुरानी कृषि मंडी में गिरा टीन शेड। विजयपुरा गांव में तूफान से गिरा मोबाइल टावर। कई जगह शादी समारोह में उड़े टेंट। बुरहानपुर में मौसम बदलने से लोगों को राहत। गरज चमक के साथ कई इलाकों में बारिश, कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि। रीवा में चित्रगुप्त महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूजा अर्चना और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी मौजूद रहे।